हाय एवरीवन। सो जैसे कि अभी मेरी सर्जरी हुई है, दैट यू ऑल नो, आई हैव बीन थ्रू लेसिक सर्जरी एंड मैंने अपने स्पेक्स रिमूव कराए हैं। सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग कहाँ से कराई, कितना पैसा लगा, हाउ वाज द प्रोसेस एंड बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स थे या नहीं। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो टू आंसर यू ऑल। सो बेसिकली मेरी सर्जरी हुई थी 5th Feb को, एंड सो इट्स ऑलमोस्ट नाउ 1.5 month, मोर देन दैट। ओके, सो मैंने अपनी सर्जरी कराई थी एम्स से, बिकॉज मेरी फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ अ नर्सिंग ऑफिसर देयर। सो शी टोल्ड मी कि भाई मैं एक बार आई शुड गो एंड जस्ट सी कैसा रहता है। सो बिफोर दैट लास्ट ईयर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी गई थी फॉर दीज टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। सो वहाँ पे डॉक्टर्स ने दे डिड सम टेस्ट इन 1 day ओनली एंड देन दे सजेस्टेड मी सर्जरी। देर आर टाइप्स ऑफ दैट, LASIK, SMILE एंड वन मोर इज़ देयर, 3 types of surgeries are there. So उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी एंड देन दे सेड दैट अप्रॉक्स 1,30,000 समथिंग का एक्सपेंस विल बी देयर। सो आई थॉट ओह नो, चश्मा ही ठीक है यार, 1,30,000 रुपये डालने से अच्छा तो है। एंड देन ऑल्सो दे टोल्ड मी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सी वी वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड फोन्स डेली, सो ड्राइनेस इज़ अ थिंग दैट जो हमेशा रहती है आँखों पे। सो दे सजेस्टेड मी सम आई ड्रॉप्स दैट जो मेरे को कुछ टाइम तक डालनी होंगी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी बिफोर द सर्जरी। सो अल्टीमेटली एट दैट टाइम आई डिसाइडेड नो, आई डोंट वांट डू दिस। सो देन मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तो एक बार एम से करा ले, इट्स जस्ट दैट थोड़ा तेरा टाइम ज़्यादा लगेगा बट तेरा काम जो है वो कम में हो जाएगा। सो देन आई थॉट ओके व्हाई नॉट। एंड देन मैंने आई गेस दिसंबर में मैं सबसे पहली बार गई थी, 27 दिसंबर और समथिंग। एंड उस टाइम पे मैं क्योंकि अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर रही थी, सो मैं गई वहाँ पे एंड देन OPD कार्ड बनता है एक, वो बनवाया। एंड देन उसके बाद मेरे टेस्ट होने शुरू हुए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट भी था, तो उस दिन मैं अपने टेस्ट नहीं करा पाई। एंड आई रिक्वेस्टेड देम दैट आई हैव टू लीव। सो उन्होंने कहा ओके यू हैव टू कम ऑन अदर डेट। देन उसके बाद मैं फिर से गई एंड उस दिन मेरे सारे टेस्ट हो गए थे। देन उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया थर्ड टाइम एंड देन मैं फिर गई। सो यूजुअली दे कॉल यू ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडेज ओनली। ओके, सो देन मैं फिर तीसरी बार गई एंड देन थर्ड डे कुछ नहीं हुआ था, मेरा एक नॉर्मल आई टेस्ट हुआ। एंड देन उसके बाद आई वॉज वेटिंग एंड अप्रॉक्स 3:30 हमारी काउंसलिंग हुई थी एंड वी वर अप्रॉक्स 15 people। एंड हमारी काउंसलिंग में हमें डेट मिल गई थी। सो दे हैव सजेस्टेड अस सर्जरीज LASIK एंड SMILE। सो आई आस्क्ड कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज। सो उन्होंने बोला देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस, इट्स जस्ट दैट LASIK इज़ एन इज़ अ टेक्निक दैट इज़ देयर सिंस 10 years, और जो SMILE है वो अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है एंड इट्स जस्ट द प्रोसेस इज़ अ बिट डिफरेंट। LASIK में देर विल बी अ मैनुअल प्रोसेस जहाँ डॉक्टर खुद आकर आपकी सर्जरी करेंगे आफ्टर द मशीन, एंड स्माइल में मशीन ही है वो जो आपकी पूरी सर्जरी करती है। सो आई थॉट, मैंने डॉक्टर से पूछा आप बताइए, तो उन्होंने कहा सी ऐसा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन any of these। So then I thought okay, जो 10 साल से सक्सेसफुल है, लेट्स गो फॉर दैट। सो आई ऑप्टेड फॉर LASIK सर्जरी एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे डेट दी। उन्होंने मुझसे पूछा 5th आपकी डेट है, इज़ इट ओके? एंड दैट वॉज 17th जनवरी जब मुझे डेट मिली थी। तो आई सेड या इट्स टोटली फाइन विद मी, आई डोंट हैव एनी इशू। एंड अकॉर्डिंगली मेरे बाद जो लोग थे उनको जैसे किसी को 6th की, किसी को 7th की डेट्स जो है मिल रही थी। सो या 5th की मुझे डेट मिली। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक आई ड्रॉप, उससे पहले ही मैंने क्या किया था, जो लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी फॉर माई ड्राइनेस, रिफ्रेश का ही एक आई ड्रॉप आता है, आई हैव टू यूज़ दैट। मैंने मतलब खुद ही उसे यूज़ कर लिया था 1 महीने पहले। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था सर्जरी से 3 दिन पहले उन्होंने एक ड्रॉप लिख दी थी मुझे, दैट यू हैव टू यूज़ दैट 3 दिन पहले से 3 times a day। तो मैंने वो यूज़ करी। दैन 5th को एज़ यू हैव सीन माई ब्लॉग मैं सर्जरी के लिए गई। तो बेसिकली सर्जरी में होता क्या है, ओके, हम आई गेस 7 लोग थे जिनकी सर्जरी थी उस टाइम पे। तो वो आपको लेकर जाते हैं OT में, काउंसलिंग होती है, वो सब कुछ समझाते हैं दैट आपको। सो बेसिकली सी होता क्या है
ये सब माइंड के ऊपर है। अगर आप अपने माइंड में सोचोगे कि बिकॉज आपकी आँख है यार, अगर आप सोचोगे कि ओ मशीन आएगी, कट लगाएगी, तो ऑफ कोर्स अगर आप माइंड में ऐसा सोचोगे तो आपको दर्द होगा। बट सी, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट डॉक्टर्स पागल नहीं है, ठीक है, जो आँख जैसी चीज़ में दर्द करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। और अगर दर्द होगा तो वो बता देते हैं पहले ही, बताएंगे पहले ही कि हाँ भैया ऐसा है तो ही आप कराओ वरना मत कराओ। तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट नमिंग ड्रॉप्स डाली जाती हैं जिससे ऑफ कोर्स आपको बेहोश नहीं किया जाएगा, लेकिन ड्रॉप से क्या होता है, आपको कुछ फील नहीं होता है, ठीक है। तो वो ड्रॉप्स डाली जाती हैं, तो आपको बस माइंड में कुछ नहीं सोचना है, शांत रहना है। जितना आप शांत और कंपोज रहोगे उतनी ही सर्जरी आपकी स्मूथ और जल्दी होगी, और यही डॉक्टर समझाते हैं। लेकिन मेरे से पहले, मेरा 5th नंबर था, मेरे से पहले 4 लोग थे एंड दे वर लाइक सुपर नर्वस, सुपर नर्वस। इवन मैं भी थी, ऐसा नहीं है। इवन मैंने मेरे से जाने से पहले एक लड़की थी जिसकी सर्जरी कल ही हुई थी, मैंने उससे पूछा तो शी सेड नहीं नहीं दर्द तो होता है, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, मैं क्यों करवा रही हूँ ये। नो वरीज। तो मुझसे पहले जो 4 थे उनमें से 2 गए, उनकी सर्जरी अच्छी हुई, किसी की स्माइल थी, किसी की लेसिक थी। 2 आए, वो बहुत नर्वस थे, उन्होंने आके बोला नहीं दर्द होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इवन एक से तो चला भी नहीं जाना था, पर लाइक भाई क्या हो रहा है अंदर। नो ओके, सो देन मेरा नंबर आया, तो आई जस्ट सैट देयर फॉर अ व्हाइल एंड देन आई वाज लाइक नो, सी इज जस्ट इन माई माइंड। अगर मैं सोचूंगी दर्द हो रहा है तो दर्द होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो दैट वॉज ट्रू। देन आई वेंटेड इन टू द सर्जरी रूम। तो एक एक्सपीरियंस बड़ा अलग होता है, बिकॉज टच वुड मैं ऐसे कभी कहीं नहीं गई हो। तो ओटी में हम गए, ऑपरेशन थिएटर में। सो वो सब कुछ बताते हैं कि एक टेबल होगा, आपको वहाँ जाके लेट जाना है, देन ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, आप मशीन ये बोलेगी, आपको ये सुनना है एंड ऑल। ओके, तो मैं गई, मैं लेटी वहाँ पे। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है दैट जब वो आपकी आँख को स्टिक करने के लिए दे स्टिक समथिंग ओवर देयर, ताकि आपकी आँखें बंद ना हो, लैशेस बंद ना हो। तो एक वो थोड़ा-सा इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद वो ना एक क्लिप लगाते हैं आपकी आँख में, क्लिप, सो दैट आई बॉल जो है वो स्टेबल रहे एक प्लेस पे। दैट इज़ द ओनली प्रोसेस, क्योंकि वो थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, कोई ज़बरदस्ती आपकी आँख को पकड़े तो वो बंद करने की कोशिश करती है। दैट इज़ द ओनली प्रोसेस जो थोड़ा-सा एक, वो भी 1 आधे सेकंड का होता है, इरिटेटिंग होता है और बहुत क्विक होता है। सो दैट्स इट। देन वो आपको पहली एक आँख में वो लगाएंगे क्लिप, देन वो आपको मशीन के नीचे ले जाएंगे। मशीन जो है वो आती है, देयर इज़ अ सक्शन काइंड ऑफ थिंग। मशीन आएगी, आपको बोला जाता है दैट यू हैव टू फोकस ऑन दैट ग्रीन और रेड लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन द मशीन। आपको सिर्फ वहीं पे देखना है एंड देन मशीन आके कट लगाती है आँख में। ओके, देन मशीन हट जाती है, डॉक्टर आपको दूसरी मशीन के नीचे लेके जाते हैं। अगेन आपको एक लाइट पे फोकस करना होता है एंड देन दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब डॉक्टर जो है वो आपके ऊपर से आएंगे 2 पिन्स लेकर अपने हाथ में। लिटरली यू कैन सी 2 पिन होंगी उनके हाथ में एंड देन दे विल ओपन द फ्लैप। जो फ्लैप आपका कट हुआ है यहाँ पे आँख में, उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद फिर वो पिन से कुछ करते हैं एंड उस टाइम पे आपका विजन बिल्कुल, आपको कुछ दिखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर हटेंगे, आपको दिखेगा एंड वो फ्लैप को बंद कर देंगे। उसी प्रोसेस में वो नमिंग ड्रॉप्स जो है वो बार बार डालते रहते हैं, बंद करेंगे। उसके बाद फिर वो कुछ लिक्विड ब्रश काइंड ऑफ अप्लाई करते हैं इस पे, आँख पे। एंड देन एक और प्रोसेस होता है दैट टू स्मूदन दिस फ्लैप, ताकि कहीं से वो मुड़ ना जाए, दे स्मूथ इट विद अ वाइपर काइंड ऑफ थिंग। सो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। दैट्स इट, डन डन, एक आँख की सर्जरी डन। उसके बाद वो हटा देंगे, बोलेंगे ओके भारती, वन आई इज डन, दैट्स इट। सेम प्रोसेस गोज ऑन टू द सेकंड वन। वो उसको पेस्ट करेंगे, क्लिप लगाएंगे, मशीन के नीचे जाएंगे, फिर आओगे, फिर आपको फोकस करना है। सो इन द होल प्रोसेस यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द लाइट एंड वट एवर दे आर सेइंग। दे विल टॉक टू यू, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, ओके, कि दर्द तो नहीं होगा, हो सकता है इरिटेशन तो नहीं हो रही है, नॉर्मल। दैट्स इट, सर्जरी इज़ डन। उसके बाद वो बाहर ले जाते हैं, देन वो आपको फिर सजेस्ट करेंगे दैट थ्री ड्रॉप्स होती हैं बेसिकली, जो आपको 1 महीने तक यूज़ करनी होती हैं। एक होती है 2, उसमें से 4 टाइम्स अ डे एंड 1 होती है 6 टाइम्स अ डे, जो कि रिफ़्रेश की ही होती है। सो सर्जरी से पहले जो है वो 0.5% वाली मैंने यूज़ की थी एंड सर्जरी के बाद अब तक मैं उसको 1% डोसेज है जिसका मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सो जो 2 ड्रॉप्स होती हैं वो आपकी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। तो एक ड्रॉप आपकी 4 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, 2 टाइम्स अ वीक एंड देन 1 टाइम अ वीक। एंड देन दूसरी जो होती है वो पूरी 4 टाइम्स अ वीक करके 1 मंथ तक चलती है। एंड देन द रिफ्रेश वन यू हैव टू यूज़ नाउ फॉर 6 मंथ्स। ओके, सो अल्टीमेटली नाउ अबाउट द कॉस्ट।
लेसिक जो है वो 21,000 की होती है, एंड जो स्माइल है वो 52,000 की कॉस्टिंग थी. सो आई पे 21,000 फॉर माई सर्जरी, एंड देन आफ्टर दैट ओके नाउ सर्जरी आपकी हो गई. सर्जरी के बाद जब आपको अगेन वो काला चश्मा पहना देते हैं, आप आते हो, तो ये सबके साथ ही हुआ था मोस्टली. घर पहुंचने तक पेन स्टार्ट हो गया था, और बहुत ही गंदा वाला पेन था वो, मतलब लिटरली इट वॉज़ लाइक कि यार ये क्या करवा लिया. तो वो पेन किलर्स देते हैं आपको. तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपकी सर्जरी हो ना, सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही आप वो पेन किलर ले लो, ताकि दर्द शुरू होने से पहले ही आपको आराम हो जाए. बट एज आई डिडंट न्यू, तो जैसे मैं घर पहुंची बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने आई ड्रॉप्स डाले, पेन किलर लिया, एंड देन मैं सो गई. 2 घंटे के लिए मैं सोई, एंड जब 2 घंटे बाद मैं उठी, इट वॉज नॉर्मल. इट्स जस्ट आप आँख ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाती हैं, क्योंकि आइज़ का ऑपरेशन है ना, आइज़ बहुत भारी हो जाती हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं. तो इट्स जस्ट आप थोड़ा खोल नहीं पाओगे, लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करोगे, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा. इट वॉज 8K क्वालिटी गाइज. आई मीन लाइक आई डोंट नो, मुझे 8th क्लास से स्पेक्स थे, and जब मैंने बस क्लियर दुनिया देखी ना, स्पेक्स तो आई गेस कुछ क्लियर नहीं दिखाते हैं जितना आपको रियल आई से दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के बाद आपकी नॉर्मल आई विजन से भी ना ज़्यादा परफेक्ट विजन हो जाता है 6x6 का. सो इट वॉज 8K क्वालिटी, एंड ऑफकोर्स आपको अंधेरे में रहना है, आपको लाइट में नहीं निकलना है. एटलीस्ट सर्जरी के स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक आपको अंधेरे में रहना है, इवन रूम की लाइट्स भी ऑन नहीं करनी है, ठीक है. ड्रॉप्स डालते रहना है, जितना हो सके आंखें बंद रखनी है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आंखें बंद करके रेस्ट करना है. तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन मैं बहुत सोई हूँ, मतलब मैं जितना आप सोओगे उतनी आपकी आंखें हील होंगी. ओके, एंड ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा मिर्च का खाना नहीं खाना है, ठीक है. कीप योर फूड लाइट, हल्की चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, दलिया, खिचड़ी, बट खिचड़ी पे भी मिर्च नहीं होनी चाहिए. जितना मिर्च कम खाओगे आपकी हीलिंग उतनी अच्छी होगी, अदरवाइज़ इरिटेशन होगी. आपको खट्टा नहीं खाना है. तो ये बस 2 ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सर्जरी के बाद, स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ तक. ओके, सर्जरी होने के नेक्स्ट डे ही आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है टेस्ट के लिए. ओके, आपको डॉक्टर्स कुछ वाइप्स भी रिकमेंड करते हैं जिससे आपको अपनी आंखें क्लीन करनी है. ओके, इस प्रोसेस में एक चीज़ थी दैट मेरी आई लैशेज़ बहुत ब्रेक हुई थी, बिकॉज वो आई ड्रॉप्स जो होती हैं ना बहुत स्टिकी होती है, जिससे स्टिक हो जाते हैं. तो एक वो चीज़ है, लेकिन स्टिल आपको अपनी आइज़ क्लीन रखनी है जितना आप अपनी आँखें क्लीन रखोगे. ओके, आपको आँखें रब नहीं करनी है. अगेन द पॉइंट इज़, इफ़ यू रब योर आइज़, तो जो फ्लैप है उसके चांसेस हैं कि दैट वो अपनी जगह से हिल सकता है, हो सकता है. तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. दैट्स इट. उसके बाद जब नेक्स्ट डे बुलाने के बाद फिर मैं घर ही थी, एंड देन सो मेरी सर्जरी थर्सडे हुई थी, एंड संडे तक मैंने रेस्ट किया. मंडे से मैंने जो है वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था. तो स्क्रीन आप देख सकते हो, मैंने संडे से ही हल्की फुल्की स्क्रीन देखनी स्टार्ट कर दी थी. उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं. दैट मीन्स जब मेरी थर्सडे सर्जरी हुई, तो नेक्स्ट थर्सडे को मुझे फिर बुलाया गया अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे. उसके बाद वो फिर टेस्ट करते हैं. दैन उसके बाद तब तक कुछ लोगों का था मोस्टली, जैसे किसी का विज़न क्लियर नहीं हुआ था, किसी को इरिटेशन हो रही थी. तो इवन मेरे साथ भी था. नेक्स्ट डे जब मेरे को ना एक आंख में इरिटेशन थी, तो उन्होंने मुझे बस ये बोला था कि आप एक आई ड्रॉप जो रिफ्रेश वाली है उसकी डोसेज बढ़ा देना. तो मेरे को उसी दिन आराम हो गया था. तो नेक्स्ट थर्सडे तक आई वॉज लाइक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरा विजन क्लियर था. डॉक्टर ने भी मुझे बोला बस कुछ नहीं करना, बस 6 मंथ्स तक यू आर नॉट अलाउड टू डू स्विमिंग और एनी एक्टिविटीज़ लाइक हैवी वेट लिफ्टिंग, रनिंग, जिससे मतलब आपका हार्ट बीट या ये चीज़ें तेज़ हो, जिससे क्या होता है आइज़ पे प्रेशर बनता है और फ्लैप के खुलने के चांसेस होते हैं. तो आपको वो सब नहीं करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक महीने तक मेकअप नहीं अलाउड होता. तो 1 महीने बाद मैंने धीरे धीरे लाइनर लगाना शुरू कर दिया था. बेसिकली काजल फिर मैं जब अभी 1 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने गई थी, उन्होंने उनसे पूछकर उन्होंने बोला नाउ यू कैन डू इट. सो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था. एंड नाउ मेरी 2 ड्रॉप्स बंद हो चुकी हैं. मेरी एक ड्रॉप है जो अब 6 मंथ तक चलेगी. एंड सो या बेसिकली यू हैव टू बी केयरफुल. और ऐसा नहीं है, मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे ट्रिप के टाइम पे, नहाते टाइम, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू पुट सोप और समथिंग इन योर आइज. इवन फेस वॉश भी आपको साइड से ही करना है. तो मेरे को ऐसा लगा दैट जब मैं अपना सर धो रही, मतलब यूजुअली अपने हेयर्स धो रही थी, तो स्टार्टिंग में मम्मी ने ही धोए थे पीछे करके. आप घर पे या यू कैन गो टू सैलून एंड हेड वॉश करा सकते हो. लेकिन जब मैं ट्रिप पे थी, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट लाइक दैट, पॉसिबल नहीं था. तो मैं खुद ही अपने बाल धो रही थी, एंड सडनली मुझे लगा पानी आया है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ी टावल लेने के लिए अंदाजे से, एंड टैप जो है वो मेरी आँख में लगी. एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा मार्क है, वो इसी चीज़ का है. एंड आई वाज सो स्कैर्ड दैट टाइम, लाइक व्हाट द फक, ये क्या हो गया. बट
ठीक है, मेरी आँख को कुछ नहीं हुआ था, साइड से ही लगा, ब्लड भी निकला था, बट देन ऑल वाज ओके एंड आई वाज गुड। सो या तो बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आई ड्रॉप्स टाइम पे डालने हैं, आई ड्रॉप्स मिस नहीं करने हैं। मैं इवन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अलार्म्स लगा के रखती हूँ ताकि मैं अपनी आई ड्रॉप्स मिस ना करूँ। रेस्ट देना है अपनी आँखों को, ऐसा नहीं है कि आप फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो 2-3 घंटे तक, वो नहीं है। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना दो अपनी आइज़ को रेस्ट करने के लिए, और स्क्रीन टाइम कम करो। स्क्रीन टाइम में भी है कि अगर आप 20 मिनट स्क्रीन देख रहे हो तो दैन 20 सेकेंड्स आप 20 फीट अपार्ट देखने की कोशिश करो, आइज़ को ब्लिंक करो, रेस्ट दो, दैट्स इट। और अब तो पानी भी मैं डाल लेती हूँ, जस्ट आपको आँखों में स्प्लैश नहीं करना है वाटर, and that was it. So it's a good process, smooth process guys, I would say just go for it. And it's just आपके 3-4 चक्कर लगेंगे, but if your eyes are healthy you will get a date of next month for your surgery. And I would suggest don't do it in summers because summers में थोड़ा sweating and all का बहुत होता है. Do it when the weather is good. So yeah, अभी now in this year and I'll plan it for my brother. साहिल की सर्जरी भी हम कराएंगे इस साल के एंड में, when weather will be good. So that was it. और अगर अभी कुछ भी क्वेश्चन बच जाते हैं तो you can ask, I'll answer. Thank you.